हे गाइस, वेलकम टू द कोड पाठशाला। तो आज हम सिस्टम डिजाइन के एक ऑथेंटिकेशन कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये पार्टिकुलर ऑथेंटिकेशन कॉन्सेप्ट मल्टीपल कंपनीज में पूछा चुका है, चाहे सर्विस बेस्ड आप टीसीएस ले लो, विप्रो ले लो, एसेंचर ले लो, या फिर प्रोडक्ट बेस्ड गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, हर जगह ये क्वेश्चन आ ही जाता है कहीं ना कहीं से। अगर आप क्वेश्चन की बात करो तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि हाउ एसएसओ वर्क्स। अब एसएसओ होता क्या है, सिंगल साइन ऑन होता क्या है? तो सिंगल साइन ऑन एक ऑथेंटिकेशन मेथड है जिसके थ्रू आप मल्टीपल वेबसाइट, मल्टीपल एप्लीकेशंस पर लॉगिन करोगे सिंगल क्रेडेंशियल यूज करके। यानी मल्टीपल टाइम आपको क्रेडेंशियल नहीं देना है, एक ही बार क्रेडेंशियल देना है और वो लॉगिन हो जाएगा दूसरे वेबसाइट पर भी, तीसरी वेबसाइट पर। अगर मान लो लेट्स से आपने जीमेल ओपन किया है, तो जब भी आपने जीमेल ओपन किया तो आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड ये दोनों देना पड़ेगा जीमेल ओपन करने के लिए। जीमेल ओपन करने के बाद आपने कुछ मेल देखा और मेल में कहीं ना कहीं आपको एक YouTube का लिंक मिल गया। अब जैसे ही आपको YouTube का लिंक मिला, आपने उस लिंक पर जैसे ही क्लिक किया, ये क्या करेगा, रीडायरेक्ट कर देगा आपको YouTube पर। अगर आप विदाउट एसएसओ यूज कर रहे हो तो इससे पहले जैसे ही यहां पर ये वाला डोमेन ओपन होगा तो यहां पर फिर से आपको यूजर और पासवर्ड मांग लेगा ऑथेंटिकेट करवाने के लिए, यानी आपको क्रेडेंशियल लेगा ही लेगा। बट एसएसओ के केस में ये आपको नहीं मांगेगा, ये डायरेक्ट यूट्यूब का उस पार्टिकुलर लिंक को ओपन कर देगा। तो बिना पासवर्ड ये ओपन कर दे रहा है, यानी ये सिक्योर नहीं है। आपको तो ऐसा लगेगा, बट ऐसा नहीं है, ये प्योर सिक्योर है। जो आपने यूजर आईडी और पासवर्ड एक बार जीमेल में दे दिया, उसके बेस पर इसने उसी यूजर आईडी पासवर्ड को पिक करके, यानी उसी क्रेडेंशियल को पिक करके एक टोकन बनाया और उस टोकन को यूज करके यूट्यूब को भी ओपन कर दिया। अब एक दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं कि मान लो आपने फेसबुक ओपन किया और फेसबुक ओपन करने के टाइम में आपने क्रेडेंशियल दे दिया और क्रेडेंशियल देकर के आपने फेसबुक को ओपन कर लिया। अब फेसबुक को जब आप स्क्रॉल कर रहे हो तो फ्लिपकार्ट का कोई एक ऐड आ गया और आपने उस पर क्लिक किया, तो ये क्या किया, रीडायरेक्ट कर दिया फ्लिपकार्ट ऐप पर। और जैसे ही ये फ्लिपकार्ट ऐप पर आपको रिडायरेक्ट किया तो यहाँ पर फिर से आपको क्रेडेंशियल नहीं मांगेगा। ये पुराना क्रेडेंशियल ही यूज करके उस पार्टिकुलर वेब पेज को ओपन कर देगा। फिर जैसे ही आप बैक करोगे तो यहाँ से फिर से ये क्या करेगा, फेसबुक पर आपको लेके चला जाएगा। अब पॉइंट आता है कि ये जो एसएसओ है, अगर ये मल्टीपल टाइम आपसे क्रेडेंशियल नहीं मांग रहा है तो फिर ये इंटरनली क्रेडेंशियल लेता कैसे है? यानी फेसबुक तो इसको नहीं देता है, तो ये इंटरनली यूज कैसे होता है, वर्क कैसे करता है? तो मान लीजिए आपका कोई यहाँ पर जीमेल सिस्टम है। मान लीजिए कि एक यूजर है, ये पार्टिकुलर यूजर लॉगिन किया जीमेल पे, तो जैसे ही जीमेल पर ये रिक्वेस्ट करने आया तो यहाँ पर ये एसएसओ सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजेगा। अब यहाँ पर एसएसओ सर्वर के पास इसका कोई भी डिटेल मिलेगा नहीं। अगर डिटेल नहीं मिला तो फिर एसएसओ सर्वर रिटर्न करेगा एसएसओ पेज को कि भैया आप क्रेडेंशियल डालो, यानी यूजर से यूजर आईडी और पासवर्ड वो लेगा। एसएसओ सर्वर उसको एक टोकन बनाएगा उस पासवर्ड के बेस पे। तो जैसे ही यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ पर यूजर डाल देगा तो ये क्या करेगा, एक टोकन क्रिएट करेगा और टोकन के साथ साथ एक ग्लोबल सेशन क्रिएट कर देगा उस पार्टिकुलर यूजर के लिए। अब यहाँ पर एसएसओ सर्वर का सारा रोल होता है, हर एक डिटेल सर्वर के पास है, एसएसओ सर्वर के पास, जहां से मल्टीपल सिस्टम आपका ऑथेंटिकेट होगा। जैसे ही वो टोकन जनरेट होगा, वो यूजर क्या करेगा, टोकन के साथ ऑथेंटिकेशन कर लेगा, क्योंकि वो टोकन यूजर को मिल गया। अब यूजर को जैसे ही टोकन मिला, यूजर ने फिर से री ऑथेंटिकेट किया उस टोकन के साथ। अब जैसे ही ऑथेंटिकेशन का रिक्वेस्ट मारा तो क्योंकि ये ऑलरेडी टोकन अवेलेबल है, तो ये क्या करेगा, रजिस्टर कर देगा आपके सिस्टम को एसएसओ सर्वर में कि जीमेल एक सिस्टम है जो ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका है इस पार्टिकुलर यूजर के लिए, जिसका टोकन ये है। ये सारा डिटेल एसएसओ सर्वर में रजिस्टर हो गया। अब जैसे ही एसएसओ सर्वर में रजिस्टर हो गया तो ये क्या करेगा कि आपको ओके मैसेज कर देगा, यानी टोकन जो आपने भेजा है वो वैलिडेटेड हो चुका है। अब जैसे ही जीमेल के पास ओके आया, जीमेल क्या करेगा, आपको एक प्रोटेक्टेड रिसोर्स रिटर्न कर देगा यूजर को, यानी वो जो वेब पेज है वो आपको दिख जाएगा जीमेल का। अब तो जीमेल आपका लॉगिन हो गया। अब आपने जीमेल को स्क्रॉल करना शुरू किया, वहां पर आपको एक यूट्यूब का लिंक मिला। अब जैसे ही आपने यूट्यूब के लिंक पे क्लिक किया तो जीमेल क्या करता है, उसको नेविगेट कर देता है एक दूसरे डोमेन में जिसका नाम है youtube.com। अब जैसे ही रिक्वेस्ट इस पर आया, इसने फिर से रिक्वेस्ट ऑथेंटिकेट किया एसएसओ सर्वर के पास कि ये पार्टिकुलर यूजर का डिटेल चेक करो कि ये ऑथेंटिकेटेड है पहले से ही, इसका
टोकन बना हुआ है, इसका ग्लोबल सेशन बना हुआ है या नहीं है। अगर ग्लोबल सेशन बना हुआ है यानी SSO सर्वर में अगर ऑलरेडी ये यूजर लॉग्ड इन है तो ये क्या करेगा, रिटर्न कर देगा टोकन। अब जैसे ही टोकन मिला तो फिर से एक रिक्वेस्ट जाएगा ऑथेंटिकेशन के लिए, ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट विद टोकन SSO सर्वर के पास। अब टोकन वैलिड हो गया तो जैसे ही टोकन वैलिड मिल जाएगा इसको, ये क्या करेगा, यूट्यूब एज ए सिस्टम कन्फिगर कर देगा कि यूट्यूब एज ए सिस्टम यहाँ लॉग इन हो चुका है SSO सर्वर के अंदर, और उसके बाद ये ओके का रिस्पॉन्स दे देगा यूट्यूब को। अब जैसे ही यूट्यूब को ये रिस्पॉन्स मिला ओके का, उसने क्या किया, प्रोटेक्टेड रिसोर्स यूजर को भेज दिया, यानी एक वेब पेज यूट्यूब का ओपन करके यूजर के पास आ गया। तो इसी टाइप से फेसबुक भी काम करता है कि फेसबुक पर आपने लॉगिन किया, उसने SSO सर्वर के ऊपर लॉगिन किया, फिर जैसे ही आप फ्लिपकार्ट ओपन करते हो तो वो क्या करता है, फिर से रीऑथेंटिकेट करता है कि क्या ये यूजर पहले से लॉगिन है। अगर ये यूजर पहले से लॉगिन है तो उसका टोकन नंबर दे दो मुझे, और टोकन लेकर के फिर से रीऑथेंटिकेट करके फ्लिपकार्ट का ऐप ओपन कर देता है। क्लियर है। तो इस तरीका से SSO सर्वर वर्क करता है। और ये क्वेश्चन किया जाता है जब भी आप टेलीफोनिक अगर सिस्टम डिजाइन का दे रहे हो कोई इंटरव्यू, तो उसमें आपका ये क्वेश्चन आ ही सकता है, ज्यादा चांस है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है SSO वर्क कैसे करता है उसमें, तो आप जरूर कमेंट करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें। अभी के लिए लेते हैं हम विदा, धन्यवाद।